नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी माताएं बहनें या मेरे प्रिय भाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो उन्हें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सुनी जाने वाली कथा कहानी सुनेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय हुआ था। जन्माष्टमी का यह व्रत पूरे साल में रखे जाने वाले व्रत में से सबसे बड़ा माना जाता है। इस व्रत को व्रत राज्य कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी जन्माष्टमी का एक व्रत करता है उसे पूरे साल के सभी व्रत करने जितना पुण्य मिलता है। 1 करोड़ एकादशी व्रत करे तब जाकर एक जन्माष्टमी व्रत के फल के बराबर पुण्य मिलता है। जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है भगवान श्री कृष्णा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को केवल एक झूला भी झुला देता है तो भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जो भी मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत रखता है और मैं जो अब आपको जन्माष्टमी की व्रत की यह कथा सुनाने जा रही हूँ, उस कथा को जो सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम आपको सुनाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचार से भरने लगी तब पृथ्वी ने गौ माता का रूप बनाकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास गई। गाय के रूप को धारण की हुई पृथ्वी माता के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखद गाथा सुनाई। अब भगवान ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार वहां पर उपस्थित सभी देवतागण आपस में मिलकर कहने लगे कि हम सभी इस संकट के समाधान के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाएंगे और सभी लोग गौ माता को साथ में लेकर श्री हरि भगवान विष्णु जी के पास क्षीर सागर में जा पहुँचे। भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की सैया पर बैठे विश्राम कर रहे थे। अब सभी देवतागण वहां जाकर भगवान विष्णु जी की स्तुति करने लगे। जब सभी देवतागण एक साथ भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगे तब भगवान श्री हरि विष्णु की निद्रा भंग हुई। तब भगवान विष्णु ने सबके आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी देवी बोली कि हे प्रभु, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचार से घिर गया है। पृथ्वी पाप और अत्याचार से त्राही त्राही करने लगी है। इसलिए हे प्रभु, कृपा करके आप इस संकट का निवारण करें और पृथ्वी को संकट से मुक्त करें। यह बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले कि ठीक है, मैं पृथ्वी को समस्त दानवों से बचाने के लिए मैं ब्रज मंडल में वासुदेव भार्या और कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। इसलिए तुम ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो और मेरे द्वारा की जाने वाली बाल लीलाओं का आनंद लो। तब इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो गए और अब सभी देवता और पृथ्वी देवी ब्रज भूमि पर आकर यादव कुल में अपना अपना शरीर धारण करके रहने लगे। इसी तरह दिन बीतते गया। कुछ दिनों के बाद वासुदेव और देवकी अपने साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे और पृथ्वी को अपने आतंक से त्राही त्राही करने वाला और कोई नहीं देवकी का भाई कंस था। जब वह तीनों गोकुल धाम जा रहे थे तभी अचानक से आकाशवाणी हुई, अरे दुराचारी कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ ले जा रहा है, इसके गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस ने तुरंत ही तलवार उठा ली और देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तभी वासुदेव ने उसे पकड़ लिया और कंस से कहा, हे कंस, यह तो बेकसूर है, इसे मारना उचित नहीं है। तुम जैसे एक यशस्वी राजा को यह शोभा भी नहीं देता है। इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से जब भी किसी संतान का जन्म होगा तो उसके जन्म लेते ही मैं आपको अपनी सारी संतान दे दूंगा। आप उनका कुछ भी करना, तब आपको कौन मार सकेगा।
अब जब कंस ने उसकी बात सुनी तब उस अत्याचारी कंस ने वासुदेव की बात मान ली और वासुदेव और देवकी को ले जाकर एक जेलखाने में बंद कर दिया। अब जब भी देवकी को कोई पुत्र होता तब वो कंस उस पुत्र को मार देता। देवकी के 7 पुत्रों के मारे जाने के बाद 8वीं गर्भ की बात कंस को जब मालूम हुई तब इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को एक विशेष कारागार में डलवा दिया और वहां पर कड़ा पहरा लगा दिया। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि के समय पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल रूप लिया तब देवकी और वासुदेव की हाथों की हथकड़ियां टूट गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार को नींद आ गई। तब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जब वासुदेव जी ने यमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया तब यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को ललायित यमुना भगवान श्री कृष्ण के पैरों को जब वह छू लेती है तब भगवान के चरण कमल का स्पर्श करते ही वह एकदम से नीचे उतर गई और बिल्कुल घट गई। वासुदेव पैदल ही यमुना को पार कर गए और गोकुल धाम पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि एक दरवाजा खुला हुआ है। वहीं अंदर खाट पे माँ यशोदा एकदम गहरी नींद में सोई थी और साथ में एक नवजात शिशु भी सोया हुआ था। उसे देखकर वासुदेव ने बाल गोपाल श्री कृष्ण को उन्होंने वहीं सुला दिया और मैया यशोदा के पास सोई कन्या को लेकर वापस चले आए। जब वासुदेव वापस कारागार में पहुंचे तो उन्हें अपने आप ही बेड़िया लग गई और दरवाजे भी बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद सोए हुए पहरेदार जाग गए। अब हथकड़ियाँ लगने के बाद वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। तब पहरेदार ने कन्या की रोने की आवाज़ सुनकर कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। यह सुनते ही कंस दौड़ता हुआ कन्या को हाथ में लेकर जैसे ही पत्थर पर पटकने ही वाला था तभी वह कन्या हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी, अरे दुराचारी कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है। इतना सुनते ही कंस के होश उड़ गए। कंस ने गोकुल में श्री कृष्ण को मारने के लिए बहुत सारे राक्षस को भेजे, पर कंस को तो पता ही नहीं था कि ये भगवान विष्णु ने ही कृष्ण का अवतार लिया है। एक एक करके कंस राक्षस भेजते गया और भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी राक्षसों का वध किया और अंत में कंस का भी वध कर दिया और इस तरह से भगवान कृष्ण ने पृथ्वी और संपूर्ण भूलोक की रक्षा की। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों यही थी आज की जन्माष्टमी की कथा। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।